हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो नंबर पार्ट 2 में ठीक है वी वर डूइंग द चैप्टर ये वाला कौन सा चैप्टर, एयर, राइट। तो एयर के चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2। प्रीवियस मैंने 1 बनाई है, तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर से आप स्टार्ट करेंगे, तो आप काफ़ी सरप्राइज़ हो जाओगे जानकर कि हमारे जो एयर है, ठीक है, हमारे ऊपर, दैट एबव अस, ठीक है, हमारे ऊपर जो एयर है, एक मिनट सॉरी, ये ऐड हो जाता है बार बार, ठीक है। हमारे ऊपर जो एयर है, देख सकते हो बहुत सारे एयर जो ये हमें प्रेस करते हैं विथ ग्रेट फोर्स इन आवर बॉडीज़, ठीक है। अपने हमारे बॉडीज़ को ना बहुत फोर्स से एक्सर्ट कर रहे हैं, और हम ये फील नहीं करते क्योंकि हमें क्या हो गया, हम हैबिचुअल हो गए हैं। साथ में हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है, दैट वी आर ऑल्सो नॉट फीलिंग बिकॉज वी हैव गॉट हैबिचुएटेड टू इट, क्योंकि हमारा बर्थ हुआ है तब से हम क्या है, हैबिचुएटेड है। हम वी आर नॉट फीलिंग लाइक वी आर इन द मोशन, ठीक है। तो हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, हमें महसूस ही नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हमें हर डायरेक्शन से एयर क्या कर रहा है, प्रेशर हमें दे रहा है, ठीक है। हमें प्रेशर दे रहा है, हमारे बॉडी को एक्सर्ट कर रहा है, काउंटर प्रेशर। अभी हमें क्या कर रहा है, एयर जो है प्रेशर दे रहा है, मतलब हमें ढकेल रहा है, और हम भी क्या कर रहे हैं, एयर को काउंटर प्रेशर से अटैक कर रहे हैं। तो ये जो एयर प्रेशर है, इसको डिफाइन कैसे की जाएगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ये आप इसको डिफाइन करोगे, जो प्रेशर एक्सर्ट की जा रही है, ठीक है, जो एयर का जो वेट है अर्थ सरफेस में, उसी को हम बोलते हैं एयर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। जितने भी एयर में जो वेट है वो हमें क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर दे रहा है हमें, जो कि अर्थ सरफेस में अवेलेबल है। सो हम जितना ऊपर जाएंगे ना एटमॉस्फेयर में, प्रेशर जो है उतना ज़्यादा क्या होगा, गिरेगा। टेम्परेचर भी क्या होगा, उतना ज़्यादा गिरेगा। डेंसिटी भी क्या होगा, गिरेगा। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये तीनों क्या होगा, आप जितना हायर लेवल जाओगे वो डिक्रीज़ होगा विथ हाइट। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब ये होता है, वर्टिकल मतलब ये होता है। तो हॉरिजॉन्टली जो एयर होते हैं, कोई भी जगह का गिवन प्लेस का देखोगे, तो वहाँ पे आपको जो प्रेशर है, जो वो टेम्परेचर के हिसाब से आपको दिखेगा उसका असर, ठीक है, कोई भी इस जगह पे। इन एरियाज़ वे टेम्परेचर इज़ हाई, अगर कोई ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एयर जो है काफ़ी गर्म हो गया और ऊपर उठने लग गई, तो इससे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाती है, और वही लो प्रेशर जो होती है वो उससे क्लाउडी स्काईज़ और वेट वेदर हो जाती है, बारिश होने की है, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था, है ना। तो ये फेनोमेना ऐसा होता है इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर। अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, एयर ठंडी है, तो वहाँ पे एयर जो क्या होगी, हैवी होगी। हैवी एयर जो होती है वो सिंक हो जाएगी, और एक हाई प्रेशर एरिया क्या करती है, क्रिएट करती है। हाई प्रेशर जो होती है वो क्लियर और सनी स्काइज़ का क्या होता है, उदाहरण होती है, कि उस समय सनी स्काइज़ दिखेगी और आपको बादल भी ज़्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि बादल जो है डेंस हो गई है। अब एयर जो है हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर फील करने किसको जाता है, लो प्रेशर को। ये ऑस्मोसिस में भी आपको सेम ऐसा ही प्रोसेस दिखेगा। अब आ जाते हैं विंड में, तो विंड की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड, हवा। हवा हमेशा मोशन में ही रहती है, जब भी इसका बस मिशन ही है, अभी कहीं लो लो प्रेशर है ना, तो जाके उसको नॉर्मल करो, यानी हाई प्रेशर करो। तो इसका मेन एम यही होता है, जहाँ लो प्रेशर हुई दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो वहीं चली जाती है।
So you can see the wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. जब storm आ जाती है तो पूरे पेड़ को उखाड़ कर उड़ा देती है ना। तो हमने wind का वर्क देखा, बहुत ही devastating होते हैं, हम storm से blizzards बोलते हैं. Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust. अब आप जेंटली देख रहे हो, बह रही है हवा, ठीक है, तो ये क्या करती है, कुछ स्मोक्स या फिर डस्ट को भी अपने साथ बाहर ले चलती है. एट टाइम्स विंड जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और डिफ़िकल्ट होता है कि आप उसके साथ साथ चलो, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट में चलो, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था. आप उसके साथ चल सकते हो बट उसके अगेंस्ट चलोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है. और आपने ये भी एक्सपीरियंस्ड किया होगा जो कि जब बहुत ज़्यादा विंड चल रही है तो आप अम्ब्रेला को होल्ड नहीं कर सकते हो. अम्ब्रेला क्या उल्टा हो जाएगा विंडी डे में. थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल्स. जब आप स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो विंड्स से एक ब्रॉडली हम इसको 3 कैटेगरिकल डिविजन्स करेंगे इनका, ठीक है. एक पहला हो जाएगा परमानेंट विंड्स जो हमेशा रहती है, हमेशा परमानेंट है नाम ना, इसका मतलब हमेशा. दूसरा सीजनल विंड्स होती है जो आप मॉनसून देखते हो, ठीक है. और तीसरा जो होता है वो लोकल विंड्स होते हैं जो लोकली बहते हैं, ठीक है, हमेशा वहीं बहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोकल विंड्स बोलते हैं. तो परमानेंट विंड्स जो होते हैं ये एक ट्रेड विंड्स होते हैं. इसका नाम ट्रेड विंड्स क्यों पड़ा है, क्योंकि पहले जो अरेबियंस थे वो ट्रेड करने के लिए सी पर निकल गए, ठीक है. अब ट्रेड के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, नए नए टेरिटरीज़ को भी क्या कर रहे थे, खोज रहे थे. अब इन खोजने वाली जो इनकी डिस्कवरी की जो ये थी ना प्लान, तो चलते 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 क्या हो जाता है, ये नया आइलैंड को डिस्कवर कर देते हैं. अब ये इन्होंने रियलाइज़ करा कि विंड जो होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करती है, तो उन्होंने उसको फॉलो करा और वो कहाँ पहुँच गए, लैंड में पहुँच गए. तो इससे पता चला कि ये जो विंड होती है ना ये एक परमानेंट विंड्स होती हैं, ठीक है. और सीजनल विंड जो होती है उसको मॉनसूनल विंड्स बोलते हैं. तो ट्रेड विंड्स इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ट्रेड में जब वो लोग आते थे ना इंडिया, तो इनको ये गाइड करता था ये परमानेंट विंड्स, इसका नाम ही ट्रेड विंड्स उन्होंने रख दिया क्योंकि ये ट्रेड की पर्पज़ से आते थे और ये विंड्स इनको वहाँ पहुँचा देता था नेविगेशन के टाइम. इस समय कंपास इतना डेवलप हुआ ही नहीं था इसलिए. तो यहाँ पर जो वेस्टर्लीज़ और ईस्टर्लीज़ होते हैं ये परमानेंट विंड्स होते हैं. वेस्टर्लीज़ मतलब जो ईस्ट में बह रही है और ईस्टर्लीज़ मतलब जो ईस्ट में बह रही है वो नदी. तो इन्होंने दोनों क्या करा था कि परमानेंट विंड्स, सॉरी मुझे नींद आ रही है, सॉरी एवरीवन, ये कंप्लीट करके मैं सोऊंगी. तो ये ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे हर साल क्या ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करती है, ये परमानेंट है. वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज ठीक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ब्लो करती है. सीजनल विंड्स देखोगे तो ये विंड जो होती है ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है डिफरेंट सीजन्स में. आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे जैसे मॉनसून्स हो गई इंडिया का, ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है. लोकल विंड जो होती है ये ब्लो करती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, ठीक है, ये डेली नहीं हो ये फेनोमेना होती है बट ये काफ़ी दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, कुछ खास ही समय में ये पीरियड में क्या करती है, ब्लो करती है सालों साल, ठीक है, ईयर और ईयर, मतलब मान लो 1-2 साल में, एक साल में, ठीक है, ऐसा. तो इन अ स्मॉल एरिया, ठीक है, बहुत छोटी एरिया में, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज हो गया, ये आपको आप याद करो कि जो हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चीज़ इमेज दिख रही होगी जैसे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जिसको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स बोलते हैं इसको, है ना, और सब ट्रॉपिकल्स जिसमें हाई प्रेशर जिसको हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली जो टिप है ये सॉरी पोलर स्टलीज हो जाती है और वेस्ट. एनीवेज
यहाँ पे प्रिवेलिंग विंड्स आपको दिखेगी, है ना। प्रिवेलिंग विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मॉनसून सीज़न आने वाली है, आ गई होगी भी। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया है। साइक्लोन जो होती है वो नेचर का गुस्सा है। साइक्लोन, ठीक है, नेचर्स फ्यूरी। ओडिशा इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ऑरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपको पता है ओडिशा कहाँ पे बिलोंग करता है, तो बे ऑफ बंगाल की क्या करते हैं वहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के सामने लोकेटेड है। और ये बहुत प्रोन है किस चीज़ का, तो साइक्लोन्स का। 17-18 अक्टूबर अक्टूबर 1999 साइक्लोन ने हिट किया था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट, ठीक है, उड़ीसा को। और यहाँ पे बहुत सारे सुपर साइक्लोन अकर हुए थे 29 अक्टूबर 1999, ठीक है। ये बहुत डेवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट में बहुत ह्यूज लॉस हुई थी। जो डैमेजेस हैं कॉज्ड वे मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डैमेज कॉज्ड दिखेगी, जैसे विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत तेज़ विंड आई थी, बहुत तेज़ बारिश और टाइडल सर्ज थे, यानी कि टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई टाइड आ गए थे। विंड्स जो थी अप टू 260 किलोमीटर्स थे पर आवर, लास्टेड फॉर अबाउट 36 आवर्स, ठीक है, 36 आवर तक ये चला। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज। जितने भी आसपास कच्चा हाउस था ना वो सब डैमेज हो गया, ट्रीज़ को भी अपरूटेड हो गए। इमेजिन करो आप 260 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होता है ना। Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away, सब उड़ गया। पावर सप्लाई, टेलीकॉम लाइंस जो है वो स्नैप्ड हो गई बिल्कुल कम्प्लीटली, ठीक है, टूट गया, पूरे उखड़ गए। हैवी रेन अकर हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days, ठीक है, 3 दिन तक यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती रही। 3 दिन तक इसकी इन्फ्लुएंस साइक्लोन में भी आपको दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली दिखी थी, ठीक है। दिस रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स, ठीक है, मेजर रिवर्स में फ्लड आ गई ओडिशा में, आप देखोगे तो ये साइक्लोनिक विंड जो होती है, टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स, ठीक है, स्वेप्ट कर दिया ये साइक्लोन वेव्स बहुत सारे टाइडल वेव्स को इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शंस, बहुत डिस्ट्रक्शंस आए इनलैंड में, ठीक है, घर उजड़ गए, लोग मर गए, ठीक है। कोस्टल एरियाज में 7 to 10 किलोमीटर्स हाई टाइडल वेव्स इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज्ड मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। तो ये 7-10 किलोमीटर्स के टाइडल वेव आ गए, जिससे क्या हो गया, पूरा एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हो गई। बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, ओके। फिर यहाँ पे जो साइक्लोन है ये ऑरिजिनेटेड हुई थी एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब इसका एग्जांपल है कि भाई हुआ कैसे था। तो ये ऑरिजिनेट हुआ था, यानी कि बर्थ हुई थी इसकी कहाँ पे, डिप्रेशन जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में है, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अगर पोर्ट ब्लेयर का ईस्ट में देखोगे, पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार का कैपिटल है, तो उसके ईस्ट में आप देखोगे ना तो आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड के सामने आसपास में वो साइक्लोन जो होती है वो ऑरिजिनेटेड दिखेगी। 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ वेस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ये काफ़ी इंटेंसिफाइड हो गया था सुपर साइक्लोन में, और इसने उस एरिया को हिट किया था। कहाँ पे, तो इरासमा एंड बालीकुडा जो कि ओडिशा में है। 29 अक्टूबर कब किया था, तो 10:30 AM। तो ये जो सुपर साइक्लोन जो था इससे क्या हो गए, स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स, ठीक है, 28 कोस्टल टाउन्स को भी अपने ये चपेट में ले लिया था, ठीक है। और भुवनेश्वर, कटक, ये सब भी ये सब इम्पैक्टफुल हो गए थे
ये 29 अक्टूबर 1999 की इंसिडेंट साइक्लोन से। और भी बहुत सारे 28 कोस्टल टाउन्स भी इम्पैक्ट हुए थे। अबाउट 13 स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी भी अफेक्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो थे हैविली डैमेज्ड हो गए थे। लैंड जो है वो टर्न हो गए इनफर्टाइल। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन जो है वो ख़त्म हो गए। और यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो थी वो पैरादीप एंड कोणार्क वो भी गायब हो गई, वैनिश हो गई। अब यहाँ पे मॉइस्चर देखते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर, जब वाटर जो होता है वो एवापोरेट हो गया है ना लैंड से, और डिफरेंट बॉडी से एवापोरेट हुआ, ठीक है, वाष्पीकरण हुई, तो ये क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। तो मॉइस्चर जो होती है ना एयर में, कोई भी टाइम में आप देखो, ठीक है, एयर में मॉइस्चर है तो इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ हम हैं वहाँ पे अगर आपको मॉइस्चर दिख गई ना, दैट मीन्स देयर इज़ ह्यूमिडिटी, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अगर एयर में पूरा वाटर जो है वो पूरी भरी हुई है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर वेपर, तो हम इसको बोलते हैं ह्यूमिड डे। और अगर मान लो एयर जो है वो वार्म हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी होती है और ज़्यादा वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, ठीक है। इसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी वो बढ़ जाती है और फिर वो बाद में क्या करते हैं, और ज़्यादा वो ह्यूमिडिटी लेने की कोशिश करता है, यानी कि मॉइस्चर, इट्स कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। ऑन अ ह्यूमिड ऑन अ ह्यूमिड डे, और ह्यूमिड डे में आप देखोगे क्लॉथ्स जो होते हैं काफ़ी टाइम लगेगा इसको आपको सुखाने में, और जो स्वेट होती है ना हमारी बॉडी में वो एवापोरेट भी नहीं होगी आराम से। तो ये क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है हमें कंफर्टेबल फील करने में। तो जब वाटर वेपर जो होती है वो राइज़ करेगी, फिर ठंडी हो जाती है, फिर ठंडे होने के बाद कंडेंस हो जाएगी, फिर यहाँ फॉर्मेशन होगा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का, है ना, बूंदगी होगी। क्लाउड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, पानी के बूंद है वो। तो ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होती है बहुत भारी हो जाएगी और ये फ्लोट नहीं कर पाती है, ठीक है, एयर में। तो ये क्या हो जाता है, ये नीचे आके फिर बरस जाती है। जेट प्लेन्स जो होते हैं वो उड़ते हैं स्काई में, वो एक वाइट ट्रेल आप देखते हो अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं। तो ये मॉइस्चर फ्रॉम द इंजिन्स कंडेंसेस, ठीक है। तो इनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलती है ना वो ठंडी होने लग जाती है, कंडेंस हो जाने लग जाती है, इसलिए हम ट्रेल्स देखते हैं ऑन दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय तक हम देखते ही रहते हैं। व्हेन देयर इज़ नो मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है उसको देखना, काफ़ी टाइम तक वो रहती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ, बारिश होना कोई प्रेसिपिटेशन बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इसी को हम रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अब बहुत सारे जो ग्राउंड वाटर देखोगे ना वो कहाँ से आती है, तो रेन वाटर से आएगी। प्लांट हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने के लिए वाटर, ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करते हैं, सॉइल को भी प्रिजर्व करते हैं। तो जो ट्री जो हिल साइड्स में होते हैं उसको आप काट दोगे तो रेन वाटर जो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फ्लो डाउन करेगा। और यहाँ के जो बेयर माउंटेन्स हैं, द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी माउंटेन जिसमें पेड़ पौधे नहीं हैं उससे क्या होगा, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी लो लेइंग एरियाज़ में। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म, यहाँ पे 3 टाइप की रेनफॉल होती है। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसमें हम सबसे पहला आपको बताएंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल।
अब यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही होगी दैट विल सी लेटर ऑन। पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। तो रेनफॉल जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी सर्वाइवल के लिए, किसकी, तो प्लांट्स के लिए। और इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। अब जब रेनफॉल होगी एनिमल प्लांट्स के लिए यूज़फुल है और ये फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस में लेकर आता है। तो रेनफॉल जो होती है अगर वो कम हुई तो वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी और सूखापन आएगा, यानी कि ड्रॉटनेस आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड okay, I think our chapter has been completed. Sorry, I might have been babbling in my dreams because I'm very sleepy right now. तो यहाँ पे हम डू यू नो देखते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नो, स्लीट, हेल हो जाएगा। ठीक है, बारिश अगर जब कोई देश जो बहुत ठंडी होती है तो वहाँ पे स्नो आपको दिखेगी गिरती, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। तो वो पानी जो बरसेगी ना वो स्नो बन के गिरती है, स्लीट बन के गिरेगी, हेल बन कर गिरती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया, ये आप देख सकते हो। क्या मैंने स्किप कर दिया, मुझे तो मिला ही नहीं कन्वेक्शनल करंट ये सब। तो देखो आप बच्चे यहाँ पर ये वाला आपको साइक्लोनिक रेनफॉल दिखेगा जिसमें कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों आपको देखने को मिल जा रही है। साइक्लोनिक रेनफॉल है जो हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर ये रिलीफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, यानी कि एक शैडो जोन होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना ये एक माउंटेन है जिसमें जो बारिश भरा हुआ क्लाउड था वो आगे जाके क्या हुआ, ये टकरा गया और यहाँ पे तो बैरियर है, ये और आगे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये क्या बैरियर की तरह बैठा हुआ है। तो यहीं पर बारिश हो जाएगी। ठीक है, और इस तरफ बारिश नहीं होगी, तो सूखापन रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं शैडो जोन। ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं होगी इसलिए। तो ऐसा सीन कब क्रिएट होता है जब साउथ वेस्ट मानसून जो एंट्री करती है इंडिया से टुवर्ड्स टुवर्ड्स साउथ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु रीजन जो है वो भी ऐसा ही सीन वहाँ पे भी होता है, शैडो जोन। ठीक है, वहाँ पे भी बारिश नहीं हो पाती और ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न साइड में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, वहाँ पे प्लेंटीफुल बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, ख़त्म हो ही गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी ओवर हो गई है। तो एटमॉस्फेयर क्या है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्लैंकेट है, उसमें बहुत सारे आपको गैसेस की कंपोजिशंस मिलेंगे जिसमें सबसे बल्कि जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, 78 एंड 21% है। रेस्ट ऑफ गैसेस जो है वो थोड़ी सी कम लीस्ट अमाउंट में है। विच टू गैसेस मेक द बल्ब, चलो उसका आंसर भी बता दिया। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर, ये इम्पॉर्टेंट है आपको। CO2 लिखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लिखना है आपको हीलियम, ओजोन। ठीक है, बहुत सारे गैसेस होते हैं। वेदर क्या होती है भाई, एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना होती है, डे टू डे फेनोमेना हो गई, दैट इज़ नोन एज वेदर। आवर टू आवर फेनोमेना। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब 3 टाइप ऑफ रेनफॉल बता दो। तो एक कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया, दूसरा हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना। ओरोग्राफिक के बाद फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इस टाइप के रेनफॉल्स होते हैं। व्हाट इज़ एयर प्रेशर, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। चलो आप कर लोगे, आई नो हाउ यू आर स्मार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। बेटा बहुत इजी है, इसमें बताने का क्या है, चुपचाप आँख बंद करके ओजोन कर लेना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रोपोस्फियर। अगर स्ट्रेटोस्फियर होता तो हम स्ट्रेटोस्फियर ले लेते, बट इस ऑप्शन में नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो क्लाउड वहाँ आपको देखने को ना मिले,
तो आप याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर। जब हम ऊपर ऊपर लेयर में चढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देयर आर एज यू गो अप इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर क्या हो जाएगा, जितना ऊपर जाओगे घटने लगेगी, प्रेशर टेम्परेचर ये सब घटने लग जाती है, डेंसिटी ऑल्सो। जब प्रेसिपिटेशन जो होती है वो comes down to the earth is in the liquid form is called as rain, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो होती है वो जब अर्थ में आ जाएगी तो कौन से फॉर्म में आती है, तो रेन फॉर्म में आती है। मैच द फॉलोइंग में ट्रेड विंड्स जो होती है वो परमानेंट विंड्स हो जाती है। लू लू जो होती है एक सीजनल विंड है, और राइट मॉनसून जो होती है वो सीजनल विंड है, विल थिंक अबाउट इट। लोकल विंड्स भी बोल सकते हो आप। मॉनसून विंड्स जो होती है वो परमानेंट विंड्स होती है। यस, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए सी यू। ओके, वन अनाउंसमेंट। मीन वाइल मैं जब ये वीडियो बना रही थी तो आई थिंक मैंने कुछ और भी वेबलिंग कर दी अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन इन दिस बुक। मैंने कुछ बकवास करी होगी तो आप इग्नोर कर देना। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय गाइस।